देवी कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं है। जो ऊर्ध्व अखंड ब्रह्मचारी है वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप। पहली बात तो घबराओ मत। ये जो हमारा रोना धोना शुरू हो जाता है, ये सबसे बड़ी हानि है। शत्रु पक्ष के लिए तुम इतने कमजोर हो गए हो। अरे भाई ऐसा है, हम भगवान के बच्चे हैं, हम सब ऐसा क्या? वो भगवान की शक्ति से शक्तिमान होकर त्रिभुवन में झंडा फहरा रहा है और हम भगवान के बच्चे होकर रो रहे हैं। कैसे? हम भगवान को अपना नहीं माने, इसीलिए सच्ची बात है। जिस दिन आप अपने गुरु के हो जाओगे, भगवान के हो जाओगे, तो आपके अंदर एक तेज आ जाएगा, एक शक्ति आ जाएगी। इंद्रियां पवित्र तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है, उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। वीर अधोगामी हो चुकता है जब, तो उसका प्रवाह बंद होता है। क्रिया करो न करो, तो प्रवाह में जब उसका एक समय होता है तो फिर अपने समय से निकलता है। अब उसमें कि क्रिया अगर नहीं करते, कोई स्वप्न में आदि गंदी क्रिया नहीं देखते और स्वाभाविक हो जाता है, तो तुम्हें अपराध नहीं लगेगा, तो तुम अखंड ब्रह्मचारी नहीं कहते। उसके लिए बहुत से अखंड ब्रह्मचारी ऐसे थोड़ी होता है। प्राणों की गाली लगा देनी पड़ती है, रोना होता है, लोग रोए। कुछ न बोलो, चुप रहो। अंदर कोई भी विकार आवे, चुप रहो, शांत रहो। उनकी सत्ता नहीं है, उनका महत्व नहीं है। चिल्लाओ मत, किसी से बोलो मत कि मेरे अंदर क्रोध आ गया, मेरे अंदर काम आ गया, मेरे अंदर मोह। चुपचाप सह जाओ। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है, आप देख लो, उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। आपने महत्व दे रखा है प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत। कितना कीमती समय मिला है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, पछताना पड़ेगा बाद में। रगड़ो, इस शरीर को रगड़ो। हाथ में माला है या काउंटर, टहल रहे हैं, जब नींद आ रही टहल रहे हैं, सिर्फ 4-5 घंटे शयन के लिए दीजिए। क्या कर पाओगे आगे? यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो, नींद आदि पर। जिद्दी स्वभाव, परमार्थ के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव। और शरीर को जैसा बना लो, प्रभु वैसे ही है, इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। से ब्रह्मचर्य है और संकल्प कर ले तो बिना किसी संयोग की सृष्टि प्रकट हो जाएगी। आप स्वस्थ, आपकी संतान स्वस्थ, आपके विचार पवित्र, आप धर्मात्मा कहे जाएंगे। आपके वचनों का प्रभाव होगा, आपके आचरणों का प्रभाव होगा। इस शरीर में जितनी आसक्ति कर लोगे, अगला वही जन्म उसी शरीर का मिलेगा। जैसे हिरण के शरीर में आसक्ति कर ली तो भरत जी हिरण बन गए। पुरंजन ने स्त्री में आसक्ति कर ली तो पुरंजनी बन के अगले जन्म में स्त्री बन करके जन्मा। इसलिए जिस शरीर से अधिक प्रेम कर, जो मकान से ज्यादा प्यार करता है, वो छिपकली बनकर मकान में रहता है। जो जिससे अधिक प्यार, वो ऐसी योनि को प्राप्त। तुम योनि प्राप्त करने के लिए नहीं आए, भगवान को प्राप्त करने के लिए मानव देह प्राप्त किया है। नाम जप करो, सच्चाई से नाम जप करो, तुम्हें खुद दिखाई देगा जो लिखा है। कोई किसी से प्यार नहीं करता, सिर्फ नाटक। अनंत जन्मों से मनमानी आचरण करते रहे, आज नाम शुरू किया है तो वो तूफान नहीं उठेगा। नष्ट करने के लिए वो अपना स्वरूप धारण करेगा। उसकी गुलामी सहते रहे हो अभी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अब तुमको धैर्य पूर्वक नाम को पकड़े रहना है। अब वो कभी तुम्हारे जीवन में घटना नहीं घट सकती जो प्रभु के विधान में नहीं है। इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना, पीछे की बातों को लेके शोक नहीं करना, और आगे कहीं ऐसा ना हो जाए इस बात के लिए शोक नहीं करना। अब वही होगा जो हरि ने विधान रच रखा है, और उनका विधान परम मंगल करने वाला है। इसलिए शरणागत भक्त सदा निशोक रहता है। संग से सर्वदा बचता रहे। 1 वर्ष अगर ब्रह्मचर्य हो सकता है, थोड़े दिन कठिन लगे क्योंकि गलत अभ्यास हो गए। 1 वर्ष ब्रह्मचर्य रहिए, अपने आप स्वाभाविक जो क्रिया होती है उस पर दृष्टि मत डालिए। आप अपने संकल्प से कोई गलत कार्य मत कीजिए और ब्रह्मचर्य रहिए, तो आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। भजन करना नहीं पड़ता, अपने आप भजन होता है। नींद कब हो जाती है, आसनों पर जितनी देर चाहो आराम से बैठ सकते हो। कोई भी रोग हो वो अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्म शक्ति